हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। सीएचओ स्पेशल सीरीज चल रही है जैसे कि आप सभी को पता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं तमाम वो भी प्रश्न जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जिसमें जो सीरीज है हमारी वो फिलहाल में अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी टॉपिक से जितने भी प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर जितने पूछे जाएंगे उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही है? आप क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा कि थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज। देखिए दोस्तों, यूट्रस जो होता है उसको गर्भाशय भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर कौन तीन लेयर होती है? क्या होती है? तीन लेयर होती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये तीनों ही लेयर जो होती है वो क्या होती है? यूट्रस की लेयर मानी जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूट्रस के वॉल के अंदर सबसे थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो थिकेस्ट लेयर मानी जाती है आपकी जो यूट्रस की, वो मानी जाती है किसको? मायोमेट्रियम को। मायोमेट्रियम जो होता है ये मिडिल लेयर होती है। क्या होती है? मिडल लेयर होती है आपकी यूट्रस की, ठीक है। और ये जो होती है सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर भी कहा जाता है इसको, और सबसे थिकेस्ट सबसे मोटी लेयर भी कहा जाता है किसको? यूट्रस की मायोमेट्रियम को। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम इज द राइट आंसर। मायोमेट्रियम से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका यूट्रस, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट। जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, यूट्रस का जो पार्ट होता है इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब भी होता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है इसकी लेंथ कितनी होती है? तो बात की जाए टोटल लेंथ फेलोपियन ट्यूब की, तो टोटल लेंथ की बात की जाए तो वो होती है आपकी 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 197 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट। लेंथ कितनी होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब की? तो बात की जाए लेंथ की तो 10 सेंटीमीटर जो होती है आपकी लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की, ठीक है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसके फेलोपियन के बहुत पार्ट होते हैं। एम्पुला होता है, इन्फेंडिबुलम होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिम्बिया, जो फिम्ब्रिया होती है वो क्या होती है? तो आप सभी को पता है ये आपका फेलोपियन, ये आपका यूट्रस हो गया, ठीक है। ये आपका फेलोपियन ट्यूब निकल गई यहाँ से, एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ होती है। इसके बाद में ये पूरा फेलोपियन ट्यूब जाके यहाँ पर क्या होता है? फिम्ब्रिया लाइक फॉर्मेशन होता है। ये फिम्ब्रियाई और यहाँ पे ओवम होता है आपका, ठीक है, एग। तो फिम्ब्रियाई जो होती है, फिम्ब्रियाई वो क्या होती है? तो फिम्ब्रियाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं? ओवरी को कनेक्ट करने का काम करते हैं बेसिकली, है ना। तो फिम्ब्रिया क्या होती है दोस्तों? फिम्ब्रिया क्या होती है बेसिकली? इसका आंसर ये ज़्यादा बेहतर होगा, बी वाला ज़्यादा बेहतर आंसर होगा इसका। इसमें क्लम्पिट दिया हुआ है कि ओवेरी की नहीं, फेलोपियन ट्यूब जो होता है इसका जो पार्ट होता है आपके, ये फिम्ब्रियाई जो फेलोपियन ट्यूब का होता है। और ये फेलोपियन ट्यूब के प्रोजेक्शंस पे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं? ओवरी के पास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विच ऑर्गन इज आल्सो कॉल्ड येलो बेबी? येलो बेबी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है जब बच्चा जब है येलो बेबी बॉडी, सॉरी येलो बॉडी किसको कहा जाता है दोस्तों? बाय मिस्टेक, येलो बॉडी किसको कहा जाता है? किस ऑर्गन को येलो बॉडी कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम होती है इसको क्या कहा जाता है? येलो बॉडी कहा जाता है। येलो कलर की एक लेयर होती है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका येलो बॉडी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्यूटिट्री मीन्स, प्यूटिट्री का मतलब क्या होता है? सॉरी, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों प्यूबर्टी का मतलब होता है कि दोस्तों जब भी आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट हो गया, चाहे वो आपके टेस्टिस हो गई, ठीक है, इन सब का मेचुरेशन हो जाता है, तो दोस्तों क्या होता है? उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। बात करें महिलाओं के अंदर, फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो ब्रेस्ट
ठीक है। और बात करें मेल की तो आपके जो टेस्टिस होते हैं इनका एनलार्जमेंट होता है, और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं आपके एडिनार की, प्यूबार की, मिनार की, ये सब सारे फॉर्म होते हैं प्यूबर्टी के। तो मैचुरेशन जब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को प्यूबर्टी आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज, जो टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस होता है मेल के अंदर, टेस्टिस जो होते हैं इसकी इनर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, ट्यूनिका सिरोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये टेस्टिस की लेयर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपके टेस्टिस होते हैं इसकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है आपकी कौन सी? वो कहलाती है आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सॉरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होती है वो बेसिकली इनर मोस्ट टेस्टिस की लेयर कहलाती है। वेजाइनलिसिस वाला है जो फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है आपकी लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो भी होती है आपकी टेस्टिस की। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग आर फाउंड इन, जो आपकी लीडिंग सेल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग आर फाउंड इन, जो लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो टेस्टिस होते हैं, जो आपके टेस्टिस होते हैं वहाँ पर एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर, ओव्यूलेशन किस फेज के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज के अंदर ओव्यूलेशन अकर हो जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि जब अभी आपका पोलिफरेटिव फेज आता है ना, जब भी आपका पोलिफरेटिव फेज देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी समय पर क्या होता है आपका ओव्यूलेशन अकर हो जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाता है जब आपका पोलिफरेटिव फेज चलता है, उस समय पर ही ओव्यूलेशन देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज क्या होती है, पहले कौन सी फेज आती है, बाद में कौन सी फेज आती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसके अंदर सबसे पहली फेज आती है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद आती है पोलिफरेटिव फेज, इसके बाद आती है सिक्रेटरी फेज। यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल फेज आती है उसके बाद में पोलिफिकेशन होता है, उसके बाद में सिक्रेटरी फेज देखने को मिलती है। तो ये तीनों ही फेज जो होती है बेसिकली आपकी देखी जाती है जब बॉडी के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, उसकी फेजेस है ये। ठीक है, सीक्वेंस है, इस प्रकार से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीएमआर इंक्रीजेस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बीएमआर का मतलब। अब बीएमआर इंक्रीज बढ़ती कब है? एक को छोड़ के, ये तीन कंडीशन तो ऐसी होती है जिसमें बीएमआर इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें बीएमआर इंक्रीज नहीं होती, उसका चयन करना है आपको। तो पहले जान लेते हैं बीएमआर किस चीज में इंक्रीज होती है, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगी बीएमआर, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जब भी आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर लो होगा तो बीएमआर कम होगा, स्मोकिंग करेंगे तो बीएमआर कम होगा, एंजाइटी होगी तो बीएमआर कम होगा, लेकिन स्लीप, जितना ज़्यादा आप सोएंगे तो उतना ज़्यादा बीएमआर क्या होगा, सॉरी इसमें पूछा गया बीएमआर इंक्रीज कब हो रहा है एक को छोड़कर। तो बीएमआर इंक्रीज तो होता है जब आपका स्लीप आप ले रहे हैं, जब आपके बीएमआर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, बीएमआर इंक्रीज इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, तो स्लीप ले रहे हैं तब बीएमआर इंक्रीज नहीं होगा, एंजाइटी होगी, स्मोकिंग होगा, लो एनवायरमेंट टेम्परेचर होगा तो बीएमआर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो गलत उत्तर का चयन करना था, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो जब भी आप नींद लेते हैं, ठीक है, तो आपका बीएमआर बढ़ता नहीं है, कम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पाई जाती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम। अब तीनों में से किस पार्ट के अंदर जो ब्रूनर ग्लैंड है वो पाई जाती है? तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ब्रूनर ग्लैंड जो होती है बेसिकली ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो होता है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर जो ग्लैंड होती है वो होती है ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज द मोस्ट कॉमन बोन इन फ्रैक्चर इन ड्यूरिंग लेबर,
जब भी लेबर होता है, जब भी बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय पर किस बोन की टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है? तो आप सभी को पता है, क्लेविकल जो बोन होती है उसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चे की जब डिलीवरी होती है हेड की, उसके बाद में बॉडी की जब डिलीवरी होती है, पहले हेड आता है फिर बॉडी आती है, तो बॉडी की जब भी डिलीवरी होगी उस समय पर क्लेविकल बोन जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, टूट सकती है। क्योंकि क्लेविकल बोन जो होती है बेसिकली कॉलर बोन होती है, और ये उस समय पर टूटने को देखने को मिल सकती है जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल रहा है, डिलीवरी हो रही है इसकी, वेजाइनल डिलीवरी। तो क्लेविकल बोन जो होती है बहुत ही कमज़ोर देखने को मिलती है उस टाइम पर। और ये क्या है, थोड़ी सी बड़ी बोन भी होती है। ठीक है, हॉरिजेंटली थोड़ी बड़ी होती है। और क्लेविकल क्लोरल बोन होती है। तो कॉलर बोन जब भी आपकी डिलीवरी ऑफ द हेड और डिलीवरी ऑफ द बेबी होने लगता है तो क्लेविकल बोन का टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देंगे। ठीक है, जब भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराया जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्यूबिक सिंपाइसिस, यानी कि सिंपाइसिस प्यूबिस जो होता है वो किस प्रकार का जॉइंट होता है? दोस्तों सिंपाइसिस प्यूबिस जो होता है वो बेसिकली जॉइंट होता है। आप कैसे प्रकार का? तो सिंपाइसिस प्यूबिस की बात की जाए तो सिंपाइसिस प्यूबिस हमेशा एक प्रकार का जॉइंट है जो कहा जाता है क्या, कार्टिलेजिस जॉइंट। क्या कार्टिलेजिस जॉइंट कहा जाता है सिंपाइसिस प्यूबिस को? जो सिंपाइसिस होगी कार्टिलेज जॉइंट होता है सिंपाइसिस प्यूबिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज नोन एज, सेम सेल मेम्ब्रेन, मसल सेल की जो सेम सेल मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहा जाता है? क्या मसल सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो सार्कोलीमा, कभी भी बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन मसल सेल्स की तो उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोलीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोलीमा कहा जाता है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा? सार्कोलीमा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, द इन फॉलोइंग विच इज द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्रेस्ट बोन का पूछा है, ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं? तो जो आपका स्टर्नम होता है, स्टर्नम जो होता है, ठीक है, ये आपके स्टर्नम हो गया। ठीक है, ये आपका स्टर्नम हो गया, यहाँ से आपकी रिपकेज आ गई, ये रिपकेज जुड़ी होती है यहाँ से। ठीक है, ये रिपकेज जुड़ी होती है, ये बहुत सारी रिपकेज है आपकी। ठीक है, ये रिपकेज हो गया। तो ये जो बीच की बोन होती है जो इसको कहा जाता है स्टर्नम। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टर्नम। तो आपकी जो ब्रेस्ट की बोन है, जो दोनों ब्रेस्ट को कनेक्ट करने का काम करती है ऐसी बोन, ठीक है, वो रहती है आपकी स्टर्नम। ठीक है, वो होती है आपकी स्टर्नम बोन इज द ओनली बोन विच इज नॉन एज ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो दोस्तों कैसी क्लास लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइए क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।